एपिसोड 41 की स्टार्टिंग होती है और शियो से कहता है मिस्टर गुओ पुलिस और एम्बुलेंस आ गई है। फिर नैनियन बेहोश हो जाती है और शियो से कहता है मिस्टर गुओ आपको चोट लगी है। फिर शियो चैंग कहता है मेरी मदद करो इसे यहाँ से बाहर ले जाने में। फिर शियो चैंग सोचता है ये किडनैपर्स और ये गैंग को 5 साल बाद जेल से बाहर किसने निकाला, उनने नैनियन की ऐसी हालत कर दी। इसके पीछे किसका हाथ है, वैंग चाओ या गु जिंगयुआन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल का सीन दिखता है। फिर एक डॉक्टर कहता है किस्मत से मिस्टर गो मिस लू ने ज़्यादा ताकत नहीं लगाई, नहीं तो आपकी चोट और बढ़ जाती जिसे कुछ टाकों से ठीक नहीं किया जा सकता। फिर शियो चैंग कहता है थैंक यू डॉक्टर, वैसे नैनियन कैसी है। फिर डॉक्टर कहते हैं हमने पहले उन्हें बेहोश किया क्योंकि उनकी हालत ख़राब थी। मिस्टर गो आप पूछेंगे नहीं मिस लू अचानक से ऐसी क्यों हो गई थी। मैंने वीडियो देखा और उसमें मिस लू के रिएक्शन से पता चला उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ था। क्या ऐसा कुछ पहले भी हुआ है, क्या आप इस बारे में जानते हैं मिस्टर गो। फिर शियो चैंग सोचता है क्या मेरी वजह से नैनियन ऐसी हो गई, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं उससे बता रहा था कि मैं निर्दोष हूँ। फिर डॉक्टर कहते हैं मिस लू की कंडीशन देखते हुए लगता है कि वो काफ़ी टाइम से दबी हुई थी। आम लोग कुछ भी अलग नोटिस नहीं करेंगे लेकिन इस बार स्ट्रेस था। फिर शियो चैंग सोचता है मैं कैसे नैनियन के पास जाऊं और उससे माफ़ी मांगूं। इसके बाद शियोजी कहता है मिस्टर गो मिस लू का वार्ड आगे वाला है, क्या आप जाके देखना चाहेंगे। फिर सुमियो कहती है शियो चैंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भले ही तुमने इस बार नैनियन को बचाया है पर मैं फिर से तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगी और ना ही सिस्टर रूही के पास। फिर शियोजी कहता है मिस्टर गुओ ने तुम्हारी फ्रेंड की जान बचाई है और तुम्हारी फ्रेंड ने इनको चाकू से मारा, तुम ये क्यों नहीं देखती। फिर शियो चैंग कहता है शियोजे चलो यहाँ से, पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो। सुमियो प्लीज़ नैनियन का अच्छे से ध्यान रखना, मैं उसे फिर से परेशान नहीं करूँगा। फिर सुमियो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे करने से तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। फिर शियो चैंग कहता है मैंने माफ़ी मांगना छोड़ दिया और अब से मैं फोकस करूंगा कि मैं सब कुछ बेस्ट करूं, मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरी चिंता करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शियो चैंग अपने घर में जाता है और फिर वहाँ एक लड़की को देख के सोचता है ये कौन है और ये मेरे अपार्टमेंट में कैसे आई। नैनियन नहीं, वो तो हॉस्पिटल में है, वो यहाँ क्या कर रही है। फिर लड़की कहती है ये आवाज़ नैनियन की नहीं है। फिर शियो चैंग फ़ोन निकालता है और वो लड़की फ़ोन को लात मार देती है। वो लड़की कियाओ होती है और वो कहती है मैं तुम्हें पुलिस को कॉल नहीं करने दूंगी शियो चैंग। फिर शियो चैंग कहता है तुमने मेरा घर कैसे ढूंढा और तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर कियाओ कहती है मुझ में क्या दिक्कत है, मैं तो अपने होने वाले हस्बैंड के घर आई हूँ। फिर शियो चैंग कहता है मेरी मंगेतर, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा। फिर कियाओ शियो चैंग गला दबाती है और कहती है तुम्हें ये पहले पता नहीं था पर अब तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ, दादाजी से माफ़ी मांगो और अच्छे से रहो जिससे कि हम सब एक साथ मिल सके, नहीं तो ये चाकू घुसाने जितना आसान नहीं है। मैं दादाजी की तरह दानी नहीं हूँ, अगर तुमने फिर से मना किया तो मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगी, फिर तुम्हारी गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा काम नहीं करेगा। फिर शियो चैंग हंसता है और कियाओ कहती है तुम हंस क्यों रहे हो। फिर शियो चैंग कियाओ को एक पंच मारता है और कहता है उस पागल को सुनने कौन जाएगा, जिंगयुआन है और शियो चैंग, उनके आइडियाज़ मुझ पर मत थोपो। कियाओ मैं औरतों को नहीं मारता पर तुम थोड़ी स्पेशल केस हो। और नैनियन एक सपना देखती है जिसमें उसे लोग कहते हैं तुम गंदी हो, तुम घमंडी होने का नाटक कर रही हो। तुम सिर्फ गंदी नहीं हो, तुमने बिना किसी को बताए उस आदमी के बच्चों को जन्म दिया। वापस जाओ गुओ फैमिली में और उनकी कठपुतली बन जाओ। क्या तुम सच में एक अच्छी माँ हो मिसेस लू। फिर नैनियन उठ जाती है और सुमियो कहती है नैनियन क्या तुम ठीक हो। नैनियन सब ठीक है, रूही का ध्यान चिक्सुआन रख रहा है, किनकिन और जिंगयान मिसेस जैंग के पास है, चिंता मत करो। फिर नैनियन कहती है मुयू मुझे उनकी चिंता नहीं है, ये सब कियाओ ने किया है। मुझे याद आया मेरे बेहोश होने से पहले वहाँ ये विलन कियाओ और एक औरत थी जिसे मैं नहीं जानती। फिर सुमियो कहती है कियाओ वो तो सिर्फ एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। फिर नैनियन कहती है वो इतनी सिंपल नहीं है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, वो एक। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और कियाओ कहती है मैं एक रियल अवतार हूँ। वैसे तो तुम्हारा हर्मेटिक फोबिया ठीक हो गया पर तुम कमज़ोर हो, सिर्फ कमज़ोर गो शियो चैंग। फिर शियो चैंग कहता है और तुम क्या हो, जिंगयुआन की एक कठपुतली। फिर कियाओ कहती है मुझे लगता है तुम सही बोल रहे हो पर ग्रैंडपा गो ने मेरे लिए एक कैरेक्टर सेट किया है, अगर मेरे लिए स्क्रिप्ट और कैरेक्टर सेटअप है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर शियो चैंग कहता है तो तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी लगती हो, तुम्हारा खुद का क्या। फिर कियाओ कहती है अपना मुंह बंद रखो, तुम कमज़ोर अभी किसी भी चीज़ को मना करने की हालत में नहीं हो। और इसके अलावा तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे ये पसंद नहीं है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मुझे ये पसंद नहीं है। हमारी बात अब ख़त्म हुई, अब अपनी बच्ची कुची ज़िंदगी बिस्तर पे बिताना मेरे प्यारे मंगेतर। फिर वहाँ उसकी असिस्टेंट आती है और वो कहती है रुको। फिर क्या वो कहती है तुमने मुझे क्यों रोका।
मुझे लगा ग्रैंडपा ने कहा है कि अगर बात खराब होती है तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो। फिर असिस्टेंट कहती है आप जैसा चाहे वैसा कर सकती हो, पर आप सब कुछ बहुत जल्दी कर रही हो। कम से कम एक कार एक्सीडेंट शेड्यूल कीजिए ताकि ये नेचुरल लगे। फिर कियाओ कहती है झूठ मत बोलो, ग्रैंडपा ने ऐसा नहीं कहा था, या फिर कहा था। फिर असिस्टेंट कहती है ठीक है, मैं तुमसे नहीं छुपाती। ग्रैंडपा ने कहा है कि शादी के बाद उसके लिए पैरालाइज्ड कार एक्सीडेंट प्लान करना है। अगर दूल्हा पैरालाइज हो जाएगा तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। फिर कियाओ कहती है हाँ वो ग्रैंडपा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा उनने मेरे लिए नई स्क्रिप्ट बना ली। मेरी तरह आपको भी लग रहा है क्या ये साइको है? फिर कियो शियोचैंग कहती है तुम्हें ग्रैंडपा को थैंक्स कहना चाहिए उनके इस दरिया दिली के लिए। और शियोचैंग व्हील चेयर बैठने से पहले अच्छे से एंजॉय कर लो, अपनी बॉडी का हर पार्ट काम करते हुए देख लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कियाओ ग्रैंडपा के घर जाती है। फिर वो ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कियो क्या तुम्हें तुम्हारा रोल पसंद आया? फिर कियो कहती है आप जो भी स्क्रिप्ट मेरे लिए अरेंज करते हैं मुझे वो बहुत पसंद आती है। फिर कियाओ कहती है ग्रैंडपा मैं अभी भी वैंग शॉ के साथ खेलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि उसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे जब उसे पता चलेगा कि उसकी प्यारी वाइफ ने उसे धोखा दिया है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है जाओ जाओ खेलो। कियाओ काश तुम मेरा खून होती। फिर कियाओ कहती है ग्रैंडपा चिंता मत कीजिए, मुझे खून से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग मर्द पसंद है, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं बन सकती तो मुझे किसी स्ट्रॉन्ग आदमी का सहारा लेने दीजिए। इसके बाद असिस्टेंट कहती है आपने सारे शेयर होल्डर को सीक्रेटली अपनी इक्विटी ट्रांसफ़र करने को क्यों फोर्स किया, और सिर्फ वैंग शॉ की फैमिली को क्यों रखा और ग्रैंडपा को क्यों नहीं दिया? फिर कियाओ कहती है क्योंकि वो स्पेशल है। फिर असिस्टेंट कहती है स्पेशल? ग्रैंडपा ने हमारे सारी ओरिजिनल फाइल और हमारे मैसेज को हटा दिए। फिर कियाओ कहती है वो मेरा नहीं है, वो तुम्हारा है, भले ही वैंग शॉ तुम्हारी बेटी को भूल गया हो पर फिर भी मैं उसे जाने नहीं दूंगी। फिर असिस्टेंट कहती है तो वैंग शॉ की माँ और मुझे छोड़ना आपके लिए खतरा है, अगर ज़रूरी होगा तो आप मुझे भी बाहर निकाल देंगी। फिर कियाओ कहती है अगर ऐसा होगा तो क्या कोई मेरे लिए मरेगा? फिर असिस्टेंट कहती है अगर आप बलवान की तलवार है तो मैं आपकी मयान, मेरी ज़िंदगी आपकी है, मैं आपके अंत तक आपके साथ रहूंगी। और शियोजे कहता है ए भगवान मिस्टर गुओ आपको क्या हुआ, क्या कल रात आपके घर में चोर आ गए थे? फिर शियोचैंग कहता है चोर से भी खतरनाक लोग आ गए थे, शायद मुझे हटना होगा। फिर शियोजे कहता है इतना ताकतवर कौन हो सकता है जो आपको हटा दे? फिर शियोचैंग कहता है मुझे और कौन हटा सकता है, वो बूढ़ा आदमी और उसके साथ मिली हुई वो कियो। फिर शियोजे कहता है कियो वो तो सिर्फ एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है, वो ये सब। और तभी शियोचैंग कहता है मैं और नैनियन गलत है, वो सिर्फ एक इंटरनेट सेलिब्रिटी नहीं है, वो जिंग युआन की एक डॉल है। उसका टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैंग शॉ के साथ सब कैसे चल रहा है? फिर शियोजे कहता है मैं देख के बताता हूँ। फिर शियोचैंग कहता है क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है इन्वेस्टिगेट करने में? फिर शियोजे कहता है मिस्टर गु एक दिक्कत आ गई है, वैंग शॉ की इक्विटी कियाओ को ट्रांसफ़र हो गई है। और ये सुन के शियोचैंग को गुस्सा आ जाता है। इसका सीन शिफ्ट होता है और वैंग शॉ उसकी वाइफ को कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम उस कमीने को ये नहीं बेच सकती। फिर उसकी वाइफ कहती है मैं नहीं चाहती थी पर उसने मुझे मजबूर किया। फिर वैंग शॉ कहता है उसने तुमसे ऐसा क्यों करवाया, बोलो कुछ, और मुझे अचानक चक्कर क्यों आ रहे हैं? फिर उसकी वाइफ कहती है ये अच्छा है कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। फिर वैंग शॉ कहता है तुमने मुझे ड्रग दिया? फिर उसकी वाइफ कहती है हाँ मैंने तुम्हें नींद की गोली दी। फिर वैंग शॉ बेहोश हो जाता है और उसकी वाइफ कहती है कियो ने कहा अगर आप और मैं गायब नहीं हुए तो वो गुओ फैमिली को हमारे बच्चों को ढूंढने भेजेगी। मुझे उसे कभी भी अपने पिता से छुटकारा नहीं दिलाना चाहिए था और मैं उसे अपने बच्चों को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। कियो तुम शैतान हो, और देखना जिस तरह मैं अपनी जान ले रही हूँ तुम भी अपनी जान लोगी। इसके बाद उनका घर ब्लास्ट हो जाता है और कियो कहती है लुओ तुमने देखा कितना बड़ा धमाका था? फिर लुओ कहती है उसकी बेटी का हस्बैंड अब बाहर निकल सकता है, पजल का आखिरी टुकड़ा अब गायब हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुमियो कहती है नैनियन तुमसे सच में फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नैनियन कहती है इतनी बड़ी चीज़ों में से मुझे तुमसे सिर्फ ये कहने के लिए झूठ बोलना चाहिए कि मैं ठीक हूँ, पर इस बार तुम्हारा शुक्रिया और उस बेवकूफ़ गुओ शियोचैंग का भी, मुझे खतरे से बाहर निकालने के लिए। फिर सुमियो कहती है हमें उसे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नैनियन कहती है मुयू हमारे पास टाइम नहीं है, कियो जिंग युआन के साथ है और वो हमसे डील कर रही है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कियाओ सिर्फ एक इंसान को परेशान नहीं कर सकती। गुओ शियोचैंग का शुक्रगुजार होना सच है और उसे टीम में शामिल करना भी सच है। फिर सुमियो कहती है बुरी किस्मत से मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकी। फिर नैनियन कहती है नहीं मुयू की हैकिंग बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि मुझे सच में कुछ अच्छा मिला है। इसके बाद जिंग आता है और वो कहता है मॉम आपको किसी का कॉल आया।
कॉल शुफेंग का होता है और वो कहता है, मिस लू, सेलिना की सारी रील्स, कमर्शियल एड्स और मूवीज़ कियो ने छीन ली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लुओ कहती है, कियो क्या आप लंच में जापानीज़ और वेस्टर्न फूड ट्राई करना चाहेंगी? कियो ज़मीन पर गिरी हुई थी और लुओ जल्दी से उसके पास आती है, फिर उसे उठाती है और कहती है, आपने फिर से अपनी दवाई नहीं ली ना? आपकी बॉडी पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, आपकी बॉडी इस ड्रग के बिना नहीं रह सकती है। फिर कियो हंसती है और कहती है, लुओ मैं मजाक कर रही थी। फिर लुओ कहती है, मजाक करना बंद करिए। फिर कियो कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं अपनी नए शो के लिए रेडी हो रही थी। फिर लुओ कहती है, नया प्ले? आपकी एक्टिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है, कि डायरेक्टर ने आपको अप्रूव कर दिया? फिर कियो कहती है, ये बहुत आसान था। और सुमुयू कहती है, नैनियन, शियोचैंग और चिक्शुआन दोनों आए हैं। फिर नैनियन कहती है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। फिर नैनियन चिक्शुआन और शियोचैंग को कहती है, तुम दोनों जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम तीनों कियाओ और जिंग युआन के शिकार हैं। फिर चिक्शुआन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इस बच्चे के साथ काम कर रहा हूँ। फिर शियोचैंग कहता है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ मत रुको, हॉस्पिटल जाओ। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो इतना दिखावटी है। फिर नैनियन कहती है, शोर मत मच जाओ, जो भी पहले कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हमें अब एक साथ होना होगा, हमें उस कियो पागल औरत से निपटना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रूही कहती है, कियो के पास जो भी रिसोर्सेज थे उसे छीन लिया गया है। फिर चिक्शुआन कहता है, बहन आप टेंशन मत लो, नैनियन और मैं ये सब ठीक कर देंगे। फिर रूही कहती है, मेरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी थोड़ी कॉन्टेक्ट्स हैं तो मैं मदद कर सकती हूँ। फिर चिक्शुआन कहता है, बहन अपना ध्यान रखना। फिर रूही कहती है, तुम मौत की कगार से वापस आ गए, क्या तुमने सचमुच नैनियन की मदद करने का फैसला ले लिया है? फिर चिक्शुआन हाँ कहता है और रूही कहती है, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वैसे तुम नैनियन को प्रपोज कब कर रहे हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शियोचैंग की असिस्टेंट जो कि एक जासूस है, वो अपने बॉस मिस्टर वैंग जो कि घर ब्लास्ट में मर गया उसे कॉल करती है, पर मरा हुआ व्यक्ति फोन नहीं उठा सकता। और असिस्टेंट कहती है, कमीना वैंग अब फोन स्विच ऑफ करके बैठा है, क्या ये मुझे फंसाने की कोई चाल है? फिर वहाँ नैनियन और शियोचैंग आ जाते हैं और नैनियन कहती है, किससे बात कर रही हो मैनेजर सैंग? मुझे आपको मैनेजर सैंग कहना चाहिए है ना, या फिर एक जासूस? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, हम पहली बार मिले हैं, मैं हूँ लुनैनियन, हमारे साथ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सैंग कहती है, तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? फिर नैनियन कहती है, देखो तुम्हारे बॉस के साथ क्या हुआ, कल शहर का फेमस विला में अचानक से ही ब्लास्ट हो गया, प्रॉपर्टी के मालिक मिस्टर वैंग और उनकी वाइफ उस एक्सीडेंट में मर गए। आशंकाएं बता रही है कि ये एक्सप्लोजन गैस लीकेज की वजह से हुआ और अब पुलिस अपने जांच पड़ताल में जुट गई है। फिर नैनियन कहती है, वैंग शाओ अचानक मर गया, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? फिर शेंग कहती है, मैं मानती हूँ कि वैंग शाओ ने मुझे हायर किया था ये पता करने के लिए कि शियोचैंग ILS ग्रुप के साथ काम कर रहा है या नहीं, पर वैंग शाओ की मौत के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं सिर्फ एक जासूस हूँ, मुझे इन सब कामों के लिए पैसे दिए जाते हैं। फिर नैनियन कहती है, हम तुम पे भरोसा कैसे करें? फिर सैंग कहती है, मैं पकड़ी गई क्योंकि मैं डिजर्व करती थी, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। फिर नैनियन कहती है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? इसके बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। फिर सैंग कहती है, मुझे क्या करना होगा? इसके बाद शियोचैंग कहता है, तुम कैसे जानती हो कि वैंग शाओ ने ही सैंगली को हायर किया है? फिर नैनियन कहती है, ये सब तो मेरी कीमती बेस्ट फ्रेंड सुमुयू का कमाल है, हमें तो उसे थैंक्स बोलना चाहिए। और ये है मिसेस वैंग, वैंग शाओ की वाइफ। ये काफ़ी अजीब लेडी है, मैंने इसे देखा था जब मैं किडनैप हुई थी। वैंग शाओ और कियाओ दोनों जिंग युआन के आदमी हैं, पर मिसेस वैंग कियाओ के कहने पर यह गंदा काम कर रही है। फिर शियोचैंग कहता है, क्या तुम्हें यकीन है वैंग शाओ और उसकी वाइफ मिसेस वैंग उस एक्सीडेंट में मर गए? फिर नैनियन कहती है, वो एक एक्सीडेंट है, इसकी जांच पड़ताल करना आसान है। और कियो कहती है, लुओ तुम कोई काम की नहीं हो, तुम मेरे साथ यहाँ माउंटेन रोड पर नहीं आई। फिर लुओ कहती है, कियाओ मैं तुम्हारे जितनी फिट नहीं हूँ, तुम ग्रैंडपा की फेवरेट क्रिएशन हो। फिर कियाओ कहती है, नहीं नहीं नहीं, ग्रैंडपा मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते, तो तुमने वो किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था? फिर लुओ हाँ कहती है और कियाओ कहती है, अभी तो सब शुरू हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शेंग कहता है, मिस्टर शियोचैंग हमारे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। फिर शियोचैंग कहता है, पहले गुड न्यूज़ सुनाओ। फिर शेंग कहता है, गुड न्यूज़ ये है कि वैंग शाओ की डेथ वैसी हुई जैसे हमने सोचा था, वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था। मिस्टर वैंग ने डेथ के पहले बहुत ज़्यादा नींद की गोली ले ली थी, ये तो क्लियर है, कियो ने ही मिसेस वैंग को ये करने के लिए कहा। फिर शियोचैंग कहता है, खून करने के लिए उकसाया, जरूर उस बूढ़े आदमी ने ही उसे कहा होगा, सिर्फ वैंग शाओ ही नहीं दूसरों के लिए भी उसके जाल से बचना मुश्किल है। फिर शेंग कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सैंगली ने हमें इन्फॉर्म किया गुओ फैमिली के जो शेयर होल्डर है उनका भी कुछ कियो के साथ लेना देना है। फिर शियोचैंग कहता है, अगर कियो के पास इतने सारे शेयर होल्डर है तो जरूर वो गुओ फैमिली के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। फिर शेंग कहता है, मैं अभी इस बारे में पता करता हूँ। फिर शियोचैंग कहता है, बैड न्यूज़ का क्या, आखिर बात क्या है? फिर शेंग कहता है, मिस्टर गुओ ILS के
साथ कुछ हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रूही कहती है, नैनियन मैंने लोगों से पूछताछ करने के लिए कहा है, पर कियाओ को उसकी पोजीशन से हटाना थोड़ा मुश्किल है। फिर नैनियन कहती है, सिस्टर रूही मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आप चिंता में हैं, पर मैं टालने वालों में से नहीं हूँ। वो सारे रिसोर्सेज बेकार हैं और असली रिसोर्सेज कियाओ की पहुंच से बहुत दूर है, पर वो सब आपका है। फिर रूही कहती है, क्या सच में? तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जिक्शुआन कहता है, हाँ बहन, तुम्हें मुझ पर और नैनियन पर भरोसा करना होगा, हम तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। फिर रूही कहती है, ओह तुम और नैनियन, हाँ मुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जिक्शुआन कहता है, नैनियन इनकी बात को सीरियस मत लेना। फिर नैनियन कहती है, कोई बात नहीं, वैसे तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? इसके बाद सुमुयो आती है और वो कहती है, नैनियन देखो क्या हुआ। चौंकाने वाला घोटाला, प्रसिद्ध कंपनी ILS ने कथित तौर पर घटिया कच्चे माल का इस्तेमाल किया, जिसकी परिणाम स्वरूप कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और यहाँ तक कि कई लोगों की मौत भी हुई। ILS विक्टिम्स ने मदद की गुहार लगाई। ILS पर हिंसा का संदेह समुदाय से मदद की गुहार लगाई। ILS की प्रेसिडेंट लुनैनियन, उन्हें सजा दो जिन्होंने यह किया है। अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि ILS अपने टैक्स पे नहीं करता है और गलत तरीके से मार्केट में कंपटीशन कर रहा है। फिर सुमियो कहती है, नैनियन ये अचानक से हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकती। नैनियन कहती है, लगता है इसके पीछे कोई है, क्या इसे चेक करना मुश्किल होगा? फिर सुमियो कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं देखती हूँ। और सुमियो कहती है, अरे यार इन लोगों ने कितने हैकर हायर किए हैं। फिर नैनियन कहती है, चिंता मत करो, तुम कमाल की हो, तुम उनका असली IP एड्रेस निकाल लो की, थोड़ी चाय पियो, इससे तुम्हारा गुस्सा शांत होगा। फिर सुमियो जोर से टेबल में मारती है और चाय उछल जाती है। फिर नैनियन अपना हाथ सामने लाती है और उसका हाथ जल जाता है। फिर जिक्शुआन कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। फिर नैनियन कहती है, जिक्शुआन एक सेकंड रुको। फिर सुमियो कहती है, नैनियन मुझे माफ कर दो। फिर नैनियन कहती है, सुमियो कोई बात नहीं, मैं इस पे बर्फ लगा लूंगी, पर अब ILS तुम्हारे हाथ में है। फिर सुमियो कहती है, नैनियन तुम चिंता मत करो, 1 घंटा काफी है उस इंसान को ढूंढने के लिए जो इन सब चीजों के पीछे है। फिर नैनियन कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर ये दोनों वहां से जाते हैं और नैनियन कहती है, जिक्शुआन मैंने कहा था ना, सिर्फ गीली पट्टी से ठीक हो जाएगा। फिर जिक्शुआन कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम जल गई हो और मुझे चिंता हो रही है, एक समय था जब तुम दर्द से सबसे ज्यादा डरती थी, फिर जब मैं नहीं था तो तुम्हें गलत साबित होना पड़ा, इसलिए तुम्हें मजबूत बनना पड़ा, मुझे माफ कर दो। फिर नैनियन कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, अब सब ठीक है और ये मेरी चॉइस थी, है ना? फिर जिक्शुआन कहता है, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ सह लूंगा। इसके बाद शियो चैंग सोचता है, आखिर ILS को लेके नैनियन के दिमाग में क्या चल रहा है और अब इतना कुछ हो चुका है, ऐसा लगता है उसे मेरी जरूरत नहीं है। फिर शियो चैंग जिक्शुआन और नैनियन को साथ में देखता है और फिर कहता है, तुम बहुत अच्छा सोचती हो, ILS की इमेज खराब होने वाली है और तुम्हारा अभी भी रोमांस का मूड है। फिर नैनियन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर शियो चैंग कहता है, बेशक तुम्हारे कारण ही आया होगा, तुम्हारे साइड में जो है सी जिक्शुआन, मुझे उससे बात करनी है, 2 मिनट अकेले बात कर सकता हूँ? फिर जिक्शुआन ओके कहता है और नैनियन कहती है, मैं वापस ऑफिस में जाके सुमियो को चेक करती हूँ। फिर शियो चैंग कहता है, मैं जिक्शुआन को खा नहीं जाऊंगा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। फिर नैनियन सोचती है, क्या शियो चैंग ने कोई सस्ते नशे किए हैं, ये इतनी अजीब सी बात क्यों कर रहा है? फिर नैनियन वहां जाती है और जिक्शुआन कहता है, तो मिस्टर गुओ आप क्या बात करना चाहते हैं? फिर शियो चैंग कहता है, मदद चाहिए कि ये उसे छुटकारा पाने में। फिर नैनियन उन दोनों को देखती है और फिर रूही कहती है, कुछ जलने की स्मेल आ रही है। फिर नैनियन कहती है, सिस्टर रूही आप जानती है मैं फिर से अपनी फीलिंग्स को छोड़ नहीं सकती। फिर रूही कहती है, कोई बात नहीं, तुम किसी रिश्ते के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती। वैसे वो दोनों क्या बात कर रहे हैं? फिर नैनियन कहती है, साथ में काम करने के बारे में। फिर रूही कहती है, वो दोनों और साथ में काम? इसकी कुछ देर बाद नैनियन शियो चैंग को आवाज देती है और शियो चैंग कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें और जिक्शुआन को साथ में देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, मुझे माफ करना। मैं जानता हूँ कि मेरी पूरी पर्सनैलिटी है, मैं फ्यूचर में खुद को शांत रखने के लिए मेहनत करूंगा। फिर नैनियन कहती है, शियो चैंग मैं गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि तुम और मैं सिर्फ पार्टनर हैं। फिर शियो चैंग कहता है, मैं सिर्फ पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता, मैं इसे एक लेवल और बढ़ाना चाहता हूँ। और शियो चैंग कहता है, मैं इस पार्टनरशिप को एक कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फिर नैनियन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर शियो चैंग कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे ऐसा करने दो, मैं तुम्हारे डायरेक्शन में चल सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ये अपॉर्चुनिटी दोगी और ये चांस स्ट्रगल करने का नहीं है, हो सकता है कि ये पहली जगह पर ना हो, शायद मैं तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए मजबूत नहीं हूँ, पर यह सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? फिर नैनियन कहती है, ILS बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती और गो फैमिली के सारे इन्वेस्टिगेशन मटेरियल यहाँ पर है, तुम जिक्शुआन के साथ मिलकर स्टडी कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम जो कह रहे हो वो करोगे और अपने आप को शांत रखोगे। फिर शियो चैंग कहता है, कम से कम मुझे सुधरने का एक मौका दो, मैं शियोजे के साथ हूँ, वो यही है, वो अच्छा काम करता है, उससे कहना अपनी मदद के लिए।
सिर्फ मदद, मुझे निराश मत करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शियोजे और नैनियन ऑफिस में जाते हैं। फिर शियोजे गेट खोलता है और सुमियो दौड़ के आती है और आकर उसे चिपक जाती है। फिर कहती है, नैनियन मैंने रियल आईपी एड्रेस ढूंढ लिया, तुम कौन हो? फिर शियोजे कहता है, हेलो, मेरा नाम शियोजे है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर का असिस्टेंट हूँ, मैं फ्यूचर में आपको असिस्ट करूंगा। शियोचेंग का आदमी, मुझे डर है कहीं ये भी शियोचेंग जितना बुरा ना निकले। फिर शियोजे कहता है, मिस सुमियो, आपको ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर नैनियन सुमियो को पकड़ती है और सुमियो कहती है, अगर नैनियन मुझे नहीं रोकती तो मैं तुम्हें पीट देती। फिर नैनियन कहती है, चलो बहुत हो गया, अब बिजनेस से काम करते हैं। फिर सुमियो कहती है, एड्रेस सिटी के अंदर का बता रहा है। फिर नैनियन कहती है, मैं अभी किसी को भेजती हूँ। फिर सुमियो कहती है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हमें सब पर नजर रखनी होगी और कोशिश करनी होगी कि सब पकड़ में आ जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लुओ कहती है, थोड़ा पानी पी लो, इन दिनों शूटिंग करना काफी मुश्किल है और चिंता मत करो, मैंने जो भी मीडिया से करने के लिए कहा है उससे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। फिर क्याओ कहती है, मीडिया का ट्रेंड अच्छा है पर। फिर लुओ कहती है, पर क्या? फिर क्याओ कहती है, पर लैनियन ने अब तक कुछ क्यों नहीं किया, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। फिर लुओ कहती है, हो सकता है उसने अभी तक के जवाब दिया ही नहीं है। फिर क्याओ कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है। फिर लुओ कहती है, ऐसा लगता है कि लैनियन अभी परेशान है। आईएलएस का प्रोवाइडर कंपनी में पहुंचा और लुलैनियन के साथ झगड़ा करने लगा। फिर क्याओ कहती है, मुझे लगा लुलैनियन मेरे अगेंस्ट जाएगी पर उसके पास तो कोई सबूत नहीं है। फिर लुओ कहती है, तो हमारा अगला प्लान क्या है? फिर क्याओ कहती है, प्लान के अकॉर्डिंग काम करो, मुझे उसका दरिया दिल वाला लुक देखना बहुत पसंद है, कुछ भी करो पर उसे गिराओ। और हाँ, उस रूही को एक भी काम नहीं मिलना चाहिए, उसके सारे शूट्स, एड सब उससे छीन लो और मेरे पास लाओ, मैं उससे भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ। और चिक्सुआन एक न्यूज़ देखता है जिसमें यह बताया जाता है कि यह फर्जी खबर है कि आईएलएस की प्रोवाइडर कंपनी में घुसे और लुनैनियन के साथ पूछताछ की। इसके बाद एक शेयर होल्डर कहता है, अभी तक के प्रेसिडेंट गुओ क्यों नहीं आए? फिर चिक्सुआन कहता है, मुझे गुओ शियोचेंग से कुछ पूछना है, इसलिए मुझे इंतजार करना चाहिए। फिर बंदा कहता है, तुम हो कौन? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं गुओ ग्रुप का सबसे पुराना शेयर होल्डर हूँ, तुम किस क्वालिफिकेशन से मुझे यहाँ वेट करने के लिए कह रहे हो? फिर वहाँ शियोचेंग आता है और वो कहता है, तुम्हारे पास अब कोई भी शेयर नहीं है, तो फिर तुम किस क्वालिफिकेशन से अपने आप को शेयर होल्डर कह रहे हो? फिर वो बंदा कहता है, अरे भतीजे, मैं मजबूर हूँ, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। फिर शियोचेंग कहता है, अच्छे से बात कर। फिर चिक्सुआन कहता है, चलो अब मैं जाता हूँ, तुम ये सब संभालो। फिर वो बंदा कहता है, जब कियाओ मुझे ढूंढेगी तो मैं उससे अच्छे से बात करूंगा, एक शेयर से वो मुझे 3 गुनी कीमत दे सकती है और वो मेरी बेटी की विदेश में पढ़ने की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकती है। फिर साथ बैठी लड़की कहती है, हाँ 3 गुनी कीमत, किसी भी टफ इशू को सॉल्व किया जा सकता है। पर वैंग शाओ मर गया, मुझे पता है कि वैंग शाओ ने अपना शेयर दे दिया होगा और फिर उसे मार दिया गया। फिर शियोचेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और चिक्सुआन कहता है, सब कैसे चल रहा है? फिर सैंगली कहती है, सब कुछ परफेक्ट तरीके से हुआ। ये सारे शेयर होल्डर सोचते हैं कि उनकी समय सीमा नजदीक है और सभी शियोचेंग को आखिरी उम्मीद मानते हैं। फिर चिक्सुआन कहता है, तुम्हें टाइम पे पैसे मिल जाया करेंगे और ये अभी के लिए। फिर सैंग कहती है, मुझे ये क्यों दे रहे हो? फिर चिक्सुआन कहता है, इसमें तुम्हारी प्राइवेसी शामिल है, तुम सिर्फ पैसों की पूजा करती हो। सच कहें तो हमें तुमसे सावधान रहने की जरूरत है और तुम्हें ये बताने से डर भी लग रहा था। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और शेयर होल्डर कहता है, इस कियाओ की तो लगता है वो अपना अंत किसी बदमाश के द्वारा चाहती है। फिर शियोचेंग कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद सुमियो कहती है, वहाँ कितने लोग होंगे, वहाँ पर तुम अकेले नहीं होंगे, नाजुक समय में हार मत मानना। फिर शियोजे कहता है, मिस सुमियो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ कितने लोग होंगे, आपको सिर्फ आईपी एड्रेस ढूंढना होगा, नहीं तो हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे। फिर सुमियो शियोजे को घूर के देखती है और फिर नैनियन कहती है, सब कुछ कैसे चल रहा है? फिर सुमियो कहती है, मैंने सबकी असली लोकेशन का पता लगा लिया है। फिर नैनियन थैंक यू बोलती है और सुमियो कहती है, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी हुई। फिर नैनियन कहती है, मुझे उन्हें दिखाना है कि न्याय क्या है। फिर सुमियो कहती है, ठीक है, क्या न्याय? फिर नैनियन कहती है, पुलिस को कॉल करो। फिर सुमियो कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहो। और एक असिस्टेंट कहती है, प्रेस कह रही है कि सिस्टर रूही इंसान होने के लायक नहीं है। फिर नैनियन कहती है, मुझे डर है कि सिस्टर रूही को यह सुन के काफी बुरा लगेगा, मैं तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए बुलाती हूँ और तुम सिस्टर रूही की मदद करो ये सब ब्लॉक करने में। फिर वहाँ रूही आती है और वो कहती है, इससे मेरा क्या लेना देना? फिर नैनियन कहती है, सिस्टर रूही आप यहाँ क्या कर रही हो? फिर रूही कहती है, शूफैंग के रिएक्शन कुछ सही नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं खुद देखने आ गई। मुझसे जुड़ी कोई भी बात मुझे बताओ, मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। फिर नैनियन कहती है, अगर आपका मूड इतना खराब है तो मैं आपके आराम करने की व्यवस्था कर सकती हूँ। फिर रूही वो न्यूज देखती है और फिर नैनियन कहती
कहती है, मिस्टर रूही ये सिर्फ कुछ देर के लिए है। फिर रूही कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर नैनियन कहती है, चलिए मैं आपको पहले घर भेज देती हूँ। इसके बाद जैसे ये लोग कंपनी से बाहर आते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर इन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। फिर नैनियन सोचती है ये काफी भयानक है। फिर रूही उन नैनियन का हाथ पकड़ता है और कहता है, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? फिर नैनियन कहती है, रूही क्या आप ठीक हो? फिर रूही कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस ये थोड़ा अचानक से हुआ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। फिर नैनियन को कॉल आता है और वो कहती है, रूहीन सिस्टर रूही की हेल्प करो, उन्हें घर ले जाओ, मुझे अर्जेंट फोन आ रहा है। इसके बाद चिक्शुआन और शियोचेंग चाय पी रहे होते हैं और फिर वह नैनियन आती है और फिर वो कहती है, सब कुछ कैसे चल रहा है उदास लोग? फिर चिक्शुआन कहता है, नैनियन मेरे साइड में बैठो। फिर शियोचेंग कहता है, ये सबसे बेस्ट प्लेस है चाय पीने के लिए, और ये चाय की खुशबू तो देखो, क्या ही कहना। फिर नैनियन कहती है, कियाओ ने सेकंड राउंड में हमला करना शुरू कर दिया है, तुम लोग के साइड कैसे चल रहा है? फिर शियोचेंग कहता है, शेयर होल्डर मान गए हैं। फिर चिक्शुआन कहता है, ये जरूर सैंगली ने किया होगा। फिर नैनियन कहती है, तुम दोनों को साथ में मजबूती से काम करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कियाओ कहती है, दादाजी इन लोगों के ग्रुप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन मैं उनसे नहीं डरती, इस तरह की लड़ाई में मुझे काफी दिलचस्पी है। ये सारे शेयर होल्डर चुपचाप से गो शियोचेंग से मिले और उन्हें ऐसा लगा कि वो मुझसे बच जाएंगे। क्या आप चाहते हैं मैं कुछ करूं? मैं अभी उन्हें गायब करवा सकती हूँ। फिर गोडोंग कहता है, वैंगशाओ वाले मैटर के चक्कर में कोई तुम पर नजर रखे हुए है, जल्दबाजी मत करना। फिर कियाओ कहती है, मुझे माफ कीजिए दादाजी, ये मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए। फिर गोडोंग कहता है, अगर कुछ होता है तो उसे सॉल्व करो, पर ये सब चीजें मुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए। फिर कियाओ कहती है, ठीक है दादाजी, जैसा आप कहें। फिर गोडोंग कहता है, शेयर होल्डर की मीटिंग कैसे रही? फिर कियाओ कहती है, न्यूज़ बाहर आ गई है, उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। फिर गोडोंग कहता है, ठीक है खड़े हो, क्या तुमने दवाई खा ली? फिर कियाओ कहती है, अभी भी थोड़ी बची है। फिर गोडोंग कहता है, ठीक है लैब में जाओ और जाके और दवाई ले लो। फिर कियाओ कहती है, ठीक है थैंक यू दादाजी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।